में है, दुबई में है, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया? बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था, तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में छठे चरण का मतदान कल होना है, मगर ठीक 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी से आने वाले विधायक जीवेश मिश्रा ने बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, सीधे सीधे दरभंगा के जाले विधानसभा से आने वाले विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार में बड़ा खेल चल रहा है। क्या कांग्रेस के इशारों पर, राजद के इशारों पर यह खेल चल रहा है? बुर्के में लड़के जो हैं लड़कियां बनकर वोट डाल रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के वोटर आईडी कार्ड पर लोग बिहार में बड़ा खेल कर रहे हैं। बड़े राज बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा खोल रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मेरे जान को भी खतरा था, मैं जब वहां गया तो 500 लोगों ने मुझे घेर दिया। और इस तरीके से बिहार में बड़ा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने खूब गुस्सा जाहिर किया है, खूब गुस्से में है और चिल्ला चिल्ला कर बड़े बातों को बोल रहे हैं और बड़े राज खोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई तो वहां जब जांच पड़ताल किया गया तो 3 महिला बुर्के में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज़ करके मतदान करना ये 420 का मामला है। इसमें सीधा FIR बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120B भी लगना चाहिए। और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब FIR दर्ज होगा तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है, कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहाँ 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहां हिंदू वोटर है ही नहीं, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, NDA की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहाँ का कुछ मुस्लिम युवक। मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगी, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर
जहाँ लोग अड़े हैं, जहाँ लोग लड़े हैं, जहाँ के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, वहाँ ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हालात क्या है, ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए, जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना, मुझे आज मेरे जान पे खतरा था। हमारे गार्ड की सूझबूझ से और बीएसएफ की चतुराई से मैं वहाँ से निकल पाया, तो मेरे जान पे खतरा था वहाँ। मैंने फिर डीएम को बताया कि महोदय इस बूथ पर जो लड़के हैं वो बुर्का पहन के मतदान कर रहे हैं। फिर डीएम ने एडीएम और पुलिस प्रशासन को लगाया। जब वहाँ पर छापेमारी हुई तो 3 लड़की और 1 लड़का वहाँ से अवैध, आप जान लीजिए कि किसी दूसरे की आई कार्ड को आप यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो ये कंप्लीट मामला 420 का है। इस पर सज़ा होनी चाहिए। और इतनी निर्भीकता से लोग वहाँ मतदान कर रहे थे, वो भी अपने लिए नहीं, बीजेपी को कोई हरा दे, इसके लिए ये वोट जिहाद आयोजित है बड़ी संख्या में। जब जो मोहम्मद अली फातमी चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश विदेश के लोग उस क्षेत्र में आकर जमघट करते हैं और इस प्रकार का काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं, उकसाते भी हैं। सर, जैसा आपने कहा एक नागरिक का 2 जगह वोटर लिस्ट, इसका मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं खामियां है। नहीं, इसको है ना, ये आपसे अछूता नहीं होगा, आप भी इसी समाज में रहते हैं, है ना। आप देख लीजिए, अभी तो कमाल का काम करते हैं ये, वोट दूसरे जगह यहीं वोट गिराते हैं। जो मैंने वोट जिहाद का बात किया, ये यहीं वोट गिराएंगे और बाहर एक केमिकल रखते हैं, वहाँ जाएंगे, उससे उसको छुड़ाएंगे और फिर आकर लाइन में लग जाएंगे दूसरे का आई कार्ड लेकर। और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस पर्दा को ऐसे उठा दीजिए। जब इस देश में एक महिला की पर्दा को उठाती है और उस पर एफआईआर हो जाता है, तो आप जरा समझ लीजिए ये देश फेयर चुनाव कैसे करा सकता है, किस प्रकार साफ चुनाव करा सकता है। महिला का पर्दा उठा दे तो एफआईआर, ये तो बड़ा अजूबा घटना है। कोई पुरुष उठा दे तो होना चाहिए, लेकिन महिला उठा दिया तो एफआईआर। तो ये एफआईआर इसलिए किया जाता है कि दूसरे जगह कोई इस प्रकार का काम न करे। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में हैं और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा आप तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है, ये आयोजित है, ये प्रायोजित है चुनाव आयोग को। तो आपने सुना है बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को। जीवेश मिश्रा ने बड़े खुलासे करते हुए कहा है कि बुर्के में पहनकर लड़के जो हैं लड़कियां बनकर वोट कर रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वाले, यानी जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो लोग भी बिहार में वोट कर रहे हैं। वो लोग वहां हैं, मगर उनके वोटर आईडी कार्ड पर बड़ा खेल बिहार के दरभंगा में हो रहा है। कई बूथों पर यह खेल चल रहा है। तमाम बातों को आपने विस्तार से जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।